हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें इसमें बोला गया है क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर गिवन है हमें 80 मीटर एंड एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है पॉसिबल तो हमें फिर इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पेरीमीटर जो होता है हमारा किस चीज़ के इक्वल होता है, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर पार्क लिख लेते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू में कितना है 80 मीटर। और पेरीमीटर जो होता है हमारा रेक्टेंगल का किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी, इस चीज़ के इक्वल होता है। तो 80 मीटर के इक्वल आ गया। तो एल प्लस बी, एल और बी क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, इज इक्वल टू में 80 डिवाइड बाय 4। तो एल प्लस बी किस चीज़ के इक्वल आ गया, 40 के। इसमें हमें क्या फाइंड हुआ, जो लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 40 मीटर के इक्वल आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लेंथ को कुछ लेट कर लेंगे और हमारी उससे ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने लेंथ को मान लीजिए अगर एक्स लेट किया तो ब्रेथ क्या आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। चलिए देखते हैं कैसे होगा। लेट लेंथ इज इक्वल टू में एक्स मीटर, लेंथ क्या मान ली, एक्स मीटर मान ली। तो हमारी ब्रेथ क्या हो जाएगी इसके बाद, देन ब्रेथ इज इक्वल टू में ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स मीटर। ओके। अब हमें देखिए ऊपर क्या गिवन था। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अब इसके बाद क्या करें, ऐसे कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार और रीड करिए। इसमें एरिया गिवन है हमें 400 मीटर स्क्वायर और लेंथ और ब्रेथ हमें पता है। तो देखते हैं कैसे होगा। एल इंटू बी किस चीज़ के इक्वल होता है, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। एल इंटू बी इज इक्वल टू में क्या होता है, एरिया, जो कि 400 यहाँ पर हमें गिवन है। तो एल रख देंगे एक्स मल्टीप्लाई में 40 माइनस एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा, एरिया कितना है 400। तो 40 की एक्स है तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 400। तो इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू में 0। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बोला है अगर ये सिचुएशन अगर हमारी करेक्ट है तो हमें रूट्स फाइंड करने हैं। अब इसको कैसे चेक करेंगे, पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड होगा, डी इज इक्वल टू में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इसको कंपेयर करने के बाद आएगा ए इज इक्वल टू में 1, बी इज इक्वल टू में माइनस का 40 एंड सी इज इक्वल टू में 400। ओके। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, डी इज इक्वल टू में बी की वैल्यू कितनी है -40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई सी 400। तो डी इज इक्वल टू में आ गया 40 का स्क्वायर 1600 और इसके बाद क्या होगा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सॉरी 400 से, तो 1600 आएगा। तो 1600 से 1600 कैंसिल, तो डी इजिकल टू आ गया हमारा 0। तो डी इजिकल टू आ गया क्या, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसके हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्या, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट
और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब हमें ये क्या करने होंगे, फाइंड भी करने होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हम यहाँ पर अब ये भी लिख देंगे, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसके क्या करने होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होंगे। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू में 0। तो रूट्स कैसे फाइंड होंगे हमारे, हम यहाँ पर दो तरीके से रूट्स फाइंड कर सकते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर और दूसरा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू में 0। अब यहाँ -20x लेने का कारण ये था, जब हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 40x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। ओके, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20 अंदर रह गया, माइनस यहाँ से 20 कॉमन आ गया, माइनस का 20 और x माइनस 20 अंदर बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब ले लेंगे x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू में 0। तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे, x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 एंड x इज इक्वल टू यहाँ से भी क्या आ गया, 20। तो इसके आ गए ना, दो इक्वल रूट्स आ गए जो कि हमें फाइंड करने थे, जो कि हमने डिस्क्रिमिनेंट से भी देखा था कि इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर इक्वल टू 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी रूट्स उसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे उसके। तो अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रख देंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू में क्या माना था हमने, x इज इक्वल टू में 20 मीटर, और ब्रेथ क्या माना था हमने, ब्रेथ इज इक्वल टू में ब्रेथ माना था हमने क्या, 40 माइनस एक्स, ब्रेथ इज इक्वल टू में 40 माइनस एक्स। तो यहाँ नीचे लिख देंगे ब्रेथ इज इक्वल टू में 40 माइनस 20, जो कि किसके इक्वल आ गया, 20 मीटर के इक्वल। तो यहाँ होता है इसका ये क्वेश्चन कंप्लीट, और यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सौरभ मैथ्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।